ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद इस्माइल नागूर, गवर्नमेंट उर्दू HPS कोदवड्डी, तालुका देवदुर्ग, जिला रायचूर, आप तमाम का उर्दू मीडियम की संवेदा ई क्लास में खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। प्यारे बच्चों, हम इससे पहले के वक्फे में, जो इससे पहले की जमात हुई थी, उसमें आपके शशम जमात की साइंस की दरसी किताब में मौजूद सबक नंबर 4, जो बेहद दिलचस्प और मालूमात से भरा है, अशिया को ग्रुपों में छांटना, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, सबक पढ़ रहे थे। इस सबक में हम बहुत सारी मालूमात को अपने जहन में बिठा लिया था। हमने सबसे पहले हमारे अतराफ पाए जाने वाले अशियाओं की फहरिस्त बनाई। हमारे अतराफ पाए जाने वाले बहुत सारे अशियाओं को हमने जानने की कोशिश की। उसके बाद ये जो अशिया हैं, एक ही या अलग अलग मादों से बने हुए होते हैं, इसको हमने जाना। उसके बाद हमारे जहन में ये सवाल उभरा, मादा किसे कहते हैं, मादे किसे कहते हैं? तो उसको भी हमने, मादा किसे कहते हैं, शय किसे कहते हैं, हमने भी उसमें फर्क करते हुए जानने की कोशिश की। उसके बाद हम तमाम अशिया और वो मादे जिनसे ये अशिया बनी होते हैं, फहरिस्त या जदोल के जरिए जानने की कोशिश की। उसके बाद हमने एक ही मादे से बनी मुख्तलिफ अशियाओं को फहरिस्त की मदद से, जदोल की मदद से बड़े तफसील अंदाज में जाना। प्यारे बच्चों, उसके बाद हम किसी मादे का इंतखाब उसकी खुसूसियात और उस मकसद पर मुनहसर होता है जिसके लिए शय को बनाया जाता है। किसी मादे का इंतखाब उसकी खुसूसियात और उस मकसद पर मुनहसर होता है जिसके लिए शय बनाया जाता है। इसको हम बड़ी तफसील से, गौर से इससे पहले के वक्फे में जानने की कोशिश की, बल्कि हम अच्छी तरह जान भी लिया। क्यों चाय के कप को प्लास्टिक या सख्त धात से बनाया जाता है? क्यों चाय के कप्स को कपड़ा या कागज से नहीं बनाते? खिड़की में क्यों कांच इस्तेमाल होता है? दरवाजा वही खिड़की में क्यों लकड़ी इस्तेमाल होता है? इसके पीछे क्या मकसद है? उस मकसद को पूरा करने के लिए हमने किस मादे का इंतखाब किया, इसको भी हमने जानने की कोशिश की। प्यारे बच्चों, उसके बाद हम मादों के खुसूसियत के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। सबसे पहले हमने ज़ाहरी बनावट, अपीयरेंस, ये जो मादे की पहली खुसूसियत है, इसके बारे में जानना। इस अपीयरेंस को बुनियाद बनाकर, इस अपीयरेंस, ये जो मादे की ज़ाहरी बनावट है, मादा किस तरह दिखता है, देखने में कैसा है, इसको बुनियाद बनाकर, इसको पैमाना बनाकर, मादे की इस खुसूसियत को लेते हुए हम अपने अतराफ पाए जाने वाले अशिया को किस तरह ग्रुप में छांट सकते हैं, इसके बारे में हम इससे पहले के वक्फे में जाना। हार्डनेस, जो मादे की दूसरी खुसूसियत है, सख्तपन या मुलायम, इसको भी बुनियाद बनाकर, इस खुसूसियत को पैमाना बनाकर हम अपने अतराफ में पाए जाने वाले अशिया को किस तरह ग्रुप में छांट सकते हैं, हमने इसको भी इससे पहले के वक्फे में जाना। प्यारे बच्चों, अजीज तुलबा और तालिबात, आज हम मादे के जो बचे 3 खुसूसियात हैं, इनको तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सेहतमंद और महफूज हैं।
इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह फिर से मेरी दरख्वास्त है, आप अपनी नोटबुक पेन साथ में रखें ताकि इस सबक के दौरान आने वाले तमाम अहम और जरूरी नुकात को अपने नोटबुक में दर्ज कर सकें और उन नुकात को एक लंबे अरसे तक याद रख सकें। प्यारे बच्चों, मादे की तीसरी खुसूसियत है हल पजीर और गैर हल पजीर। प्यारे बच्चों, इस खुसूसियत को बुनियाद बनाकर, इस खुसूसियत को पैमाना बनाकर हम अपने अतराफ में पाए जाने वाली अशिया को ग्रुपों में छांट सकते हैं। अब देखेंगे हम हल पजीर अशिया किसे कहते हैं, हल पजीर अशिया कौन से हैं। अशिया मुकम्मिल तौर पर पानी में गायब या हल हो जाती हैं। ऐसे अशिया जो पानी में मुकम्मिल तौर पर गायब या हल हो जाती हो, उनको हम क्या कहेंगे, हल पजीर अशिया कहेंगे। मिसाल के तौर पर शक्कर और नमक, ये दोनों क्या हैं, हल पजीर अशिया हैं। अगर हमें जो अशिया दिए गए हैं उनमें शक्कर और नमक है तो हम इसे आराम से एक ग्रुप में छांट सकते हैं, यानी इस हल पजीरी का एक ग्रुप बनाकर उसमें हम शक्कर और नमक को रख सकते हैं। गैर हल पजीर अशिया काफी देर तक हिलाने पर भी पानी में गायब या हल नहीं हो जाती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, गैर हल पजीर अशिया कहेंगे। प्यारे तुलबा तलिबात, हमें जो अशिया मुहैया किए गए हैं उन अशिया में मान लीजिए रेत और तेल है। रेत और तेल ये दोनों भी पानी में हल नहीं होते, तो हम आराम से इसे दूसरे ग्रुप में छांट सकते हैं। इस तरह हम इस पैमाने को इस्तेमाल करके जो मादे की तीसरी खुसूसियत है हल पजीर और गैर हल पजीर, इस खुसूसियत को इस्तेमाल करके दिए गए अशिया को ग्रुप में तकसीम कर सकते हैं। आराम से हम उनको एक ग्रुप में रख सकते हैं और दूसरे ग्रुप में रेत और तेल को रख सकते हैं। ये जो खुसूसियत है अशिया को ग्रुप में छांटने में बेहद मददगार हो सकती है। चलिए अभी मादे की चौथी खुसूसियत, मादे की चौथी खुसूसियत जानने से पहले तुलबा और तालिबात आपके सामने एक जदोल है, पानी में मुख्तलिफ ठोस अशिया की आमजिश। यहां पे इस फहरिस्त में दो कॉलम दिए गए हैं। एक में अशिया है, अशिया मिसाल के तौर पर नमक, चीनी, चाक पाउडर, लकड़ी का बुरादा। ये जो ठोस अशिया हैं, क्या ये पानी में हल होते हैं या नहीं होते हैं। अब पहला नमक लीजिए, ये पानी में मुकम्मिल तौर पर गायब हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ पानी में नमक मुकम्मिल तौर पर हल होता है। यस। दूसरा है चीनी। प्यारे तुलबा और तालिबात, चीनी पानी में मुकम्मिल तौर पर गायब हो जाती है या नहीं। वेरी गुड तुलबा और तालिबात, ये जो चीनी है पानी में मुकम्मिल तौर पर गायब हो जाती है। चीनी यानी शक्कर को हम पानी में डालकर घोलेंगे या एक चम्मच लेकर हिलाएंगे तो प्यारे तुलबा और तालिबात वो चीनी मुकम्मिल तौर पर हल हो जाती है। इस तरह हम ये नमक और चीनी का एक ग्रुप बना सकते हैं। प्यारे तुलबा और तालिबात, उसी तरह रेत है, क्या ये रेत पानी में मुकम्मिल तौर पर गायब हो जाती है या नहीं। बिल्कुल नहीं। प्यारे तुलबा और तालिबात, ये रेत गैर हल पजीर शय है। ये रेत जो है गैर हल पजीर शय का मानी पानी में बिल्कुल नहीं हल होती। इसे हम दूसरे ग्रुप में रख सकते हैं। अजीज तुलबा और तालिबात, चौथे नंबर पर है चाक पाउडर यानी चॉपिस का पाउडर। ये चॉपिस का पाउडर पानी में मुकम्मिल तौर पर गायब हो जाता है क्या नहीं। बिल्कुल नहीं। प्यारे तुलबा और तालिबात, चाक पाउडर पानी में हल नहीं होता। पांचवें नंबर पर है लकड़ी का बुरादा यानी भूसा। लकड़ी का भूसा पानी में, आपको बताना है पानी में गायब हो जाता है या नहीं। बिल्कुल नहीं। प्यारे तुलबा और तालिबात, लकड़ी का जो बुरादा है पानी में बिल्कुल हल नहीं होता, वो जाकर तह में बैठ जाता है।
हाँ, इस तरह हम हल पजीर अशिया गैर हल पजीर अशिया को अलग करके अशिया को ग्रुप में छांट सकते हैं। प्यारे तुलबा व तालिबात, इस जदौल को देखिए, यहां पे कुछ आम रकीक अशिया दिए गए हैं। रकीक यानी माया, पतले बहने वाले अशिया दिए गए हैं। वो अशिया पानी में हल पजीर हैं या नहीं है, हमें यहां पे बताना होगा। यहां पे जो रकीक अशिया दिए गए हैं, सिरका है, नींबू का रस है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, मिट्टी का तेल है। अभी देखिए प्यारे तुलबा व तालिबात, ये जो सिरका माया है, रकीक है, ये पानी में घुल जाता है या नहीं? वेरी गुड तुलबा व तालिबात, ये सिरका जो है अच्छी तरह घुल जाता है, पानी में मिक्स हो जाता है, हल हो जाता है। नींबू का रस भी पानी में हल हो जाता है, यानी ये पानी में हल होने वाले अशिया हैं। जिस तरह शक्कर पानी में हल हुआ था, हमें इससे पहले हम ठोस अशिया की जो फहरिस्त हमने देखी थी, उसमें शक्कर और नमक दोनों भी पानी में हल होने वाले शय थे। ठीक उसी तरह ये सिरका और नींबू का रस भी पानी में हल होने वाले शय हैं। यहां पे दिए सरसों का तेल मान लीजिए, क्या तेल पानी में हल होता है? बिल्कुल नहीं। सरसों का तेल पानी की ऊपरी सतह में अपनी एक परत बना लेता है, पानी में बिल्कुल हल नहीं होता। नारियल का तेल, ठीक सरसों की तेल की तरह नारियल का तेल भी अपनी एक परत बना लेता है पानी के ऊपर, यह भी पानी में हल नहीं होता। अब ये फहरिस्त में आखिर में है मिट्टी का तेल यानी कैरोसिन भी पानी में हल नहीं होता, यह भी अपनी परत बना लेता है। प्यारे तुलबा व तालिबात, इन रकीक अशिया को इस्तेमाल, अगर अब आपको जो अशिया की फहरिस्त दी गई है, आपके सामने जो अशिया पेश किए गए हैं, उनमें मान लीजिए ये तमाम अशिया हैं, इनके ताल्लुक से कहा गया इनको ग्रुप में छांटिए, तो आप आराम से हल पजीरी और गैर हल पजीरी के इस पैमाने को इस्तेमाल करके इन अशिया को ग्रुप में छांट सकते हैं। प्यारे तुलबा व तालिबात, मैं समझता हूं आप आराम से इस सबक को समझ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने मादे की जो चौथी खुसूसियत है, तैरना या डूब जाना, जिसे अंग्रेजी में फ्लोट और सिंक कहते हैं। फ्लोट यानी तैरना, तैरना, सिंक यानी डूब जाना। यह भी एक पैमाना है, मादे का एक खुसूसियत है, जिसको इस्तेमाल करके हम अशिया को ग्रुप में छांट सकते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले की फहरिस्त में हमने देखा तेल, गुब्बारे, प्लास्टिक, कागज, पत्ते, रबर बॉल वगैरह, ये तमाम के तमाम पानी में कभी नहीं डूबते, ये हमेशा तैरते रहते हैं, पानी में ये नहीं डूबने वाले अशिया हैं। हाँ, उसी तरह डूब जाना, ये रेत, पत्थर, सिक्के, ये तमाम के तमाम ठोस होते हैं और पानी में डूब जाते हैं। अगर दिए गए अशिया में अगर ये चीजें हैं, तो हम आराम से ये तैरना या डूब जाना, इस खुसूसियत को इस्तेमाल करते हुए अशिया को ग्रुप में छांट सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये मादे की चौथी खुसूसियत थी, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? अशिया को ग्रुप में छांट सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब लीजिए ये मादे की पांचवी खुसूसियत है। मादे की पांचवी खुसूसियत और अहम खुसूसियत है शफाफियत। पांचवी खुसूसियत क्या है? ये शफाफियत, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी। चीजें तीन तरह के होते हैं, शफाफ, गैर शफाफ, नीम शफाफ। शफाफ को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट। गैर शफाफ को क्या कहें? गैर शफाफ चीजों को हम क्या कहेंगे? ओपेक। नीम शफाफ को ट्रांसलूसेंट। हाँ, इस तरह इस खुसूसियत को की मदद से भी हम अशिया को ग्रुप में छांट सकते हैं, बांट सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे शफाफ चीजें किसे कहेंगे, शफाफ अशिया किसे कहेंगे। वो अशिया जिनके आर पार की चीजों को देख सकते हैं, शफाफ चीजें। वो अशिया जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? आर पार की चीजों को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर कांच की मदद से हम
अंदर से बाहर का देख सकते हैं, पानी, हवा, चंद प्लास्टिक ऐसे भी हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं, शफाफ हैं, जिनकी मदद से हम आर पार देख सकते हैं। उन तमाम चीजों को हम क्या कहेंगे? शफाफ अशिया, ट्रांसपेरेंट चीजें, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस कहेंगे। अभी गैर शफाफ अशिया, वो अशिया जिनके आर पार की चीजों को नहीं देख सकते, वो अशिया जिनके आर पार की चीजों को हम नहीं देख सकते, उन अशिया को हम क्या कहेंगे? गैर शफाफ अशिया, ओपेक सब्सटेंसेस कहेंगे। मिसाल के तौर पर लकड़ी। हाँ, हम दरवाजे को लकड़ी ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम अंदर की चीजों को बाहर वाले ना देख सके। लकड़ी, गत्ता मतलब रट, धाते, चंद धाते हैं, उन धातों के आर पार हम नहीं देख सकते। ये तमाम के तमाम गैर शफाफ अशिया हैं। अब तीसरा है नीम शफाफ अशिया। प्यारे तुलबा व तालिबात, वो अशिया जिनके आर पार की चीजों को देखा तो जा सकता है, लेकिन वाज़ा तौर पर नहीं। प्यारे बच्चों, वो अशिया जिनके आर पार की चीजों को देखा तो जा सकता है, लेकिन वाज़ा तौर पर नहीं। हम देखें, हमारे घर के कुछ ग्लासेस ऐसे होते हैं, बाहर के या अंदर के तस्वीरें नजर तो आते हैं, लेकिन क्लियर तौर पर नजर नहीं आते, धुंधले तौर पर नजर आते हैं। उनको क्या कहेंगे? हम नीम शफाफ कहेंगे। तेल के धब्बों वाला कागज, एक कागज लीजिए, उसको तेल लगाइए, उसके आर पार देखने की कोशिश कीजिए, उस पार के अशिया हमें दिखाई तो देंगे, लेकिन क्लियर नहीं, धुंधले तौर पर दिखाई देंगे। उनको क्या कहेंगे? हम नीम शफाफ अशिया कहेंगे। चंद प्लास्टिक्स भी ऐसे हैं जिनको हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन क्लियर नहीं, धुंधले तौर पर। ये जो है मादे की आखिरी खुसूसियत थी, जो अहम खुसूसियत है। प्यारे तुलबा व तालिबात, इसको आपको याद रखना होगा। आपको किसी ने पूछा शफाफ किसे कहते हैं, तो आपको आसानी से बताना होगा शफाफ अशिया किसे कहते हैं, गैर शफाफ किसे कहते हैं। आपको आसानी से बताना होगा कि गैर शफाफ अशिया किसे कहते हैं। उनके लिए मिसालें भी आपको बयान करनी होगी। नीम शफाफ अशिया किसे कहते हैं, आपको बताना होगा। नीम शफाफ अशिया किसे कहते हैं, उनकी मिसालें कौन से हैं। प्यारे बच्चों, शफाफ, गैर शफाफ, नीम शफाफ, इन तीनों के जो डेफिनेशन है, इनके तारुफ है, आपको बरजुबानी याद रखनी होगी। प्यारे बच्चों, चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्यारे बच्चों, यहां पे चंद ग्लास के बॉटल रखे हुए हैं, इनमें अलग अलग दाल दाने वगैरह भर के रखे हुए हैं। प्यारे बच्चों, अब मुझे बताइए, इन दानों को, इन चीजों को भरने के लिए ग्लास के बॉटलों को ही क्यों इस्तेमाल किया गया है? आपने अपने घरों में भी देखा होगा, मसाले भरने के लिए, अलग अलग चीजें उसमें रखने के लिए कांच के बोतलों को ही इस्तेमाल किया जाता है। इसकी क्या वजह है? वेरी गुड प्यारे तुलबा व तालिबात, हम आसानी से निशानदही कर सके किस डब्बे में क्या है, हम आसानी से निशानदही करके उसे आसानी से लेकर इस्तेमाल कर सके। इसी वजह से कांच की यानी ट्रांसपेरेंट शफाफ बोतलों का हमने यहां इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पे खिड़की में कांच को इस्तेमाल किया गया है, शफाफ चीज को इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि हम अंदर बैठकर बाहर के चीजों को आसानी से देख सकें। हाँ, ये शफाफ चीजों का हम इस्तेमाल यहां पे पढ़ रहे हैं। इसी तरह तजुर्बागाह में भी हम जो भी वहां पे आलात इस्तेमाल करते हैं, कांच के इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी उसमें अंदर रिएक्शन हो रहा है, कौन सा कलर वाक़ा हो रहा है, किस तरह का धुआं निकल रहा है, हम आसानी से देखने के लिए तजुर्बागाह में हम कांच के आलात को इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह आप बनिए के दुकान को गए होंगे, या तो आप किसी स्वीट मार्ट को गए होंगे, वहां पे मिठाई को रखने के लिए कांच के ग्लास का इस्तेमाल, कांच के ग्लासों में मिठाई को रखते हैं। क्यों?
क्योंकि आप आसानी से मिठाई को देखकर अपनी पसंदीदा मिठाई को ले सकें। यस, शफाफ अशिया का इस्तेमाल करने से यह फायदा होता है। इसी तरह ये जो फूल के गमले होते हैं, फूल के जो ये होते हैं, उसके अतराफ प्लास्टिक, एक ट्रांसपेरेंट शफाफ प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। क्यों? आसानी से उस कलर को देखा जा सके। शफाफ अशिया का इस्तेमाल करने से क्या फायदा होता है, हम इस स्लाइड में जाना। यहां पे देखिए प्यारे तलबा और तालिबात, गैर शफाफ के लिए यहां पे मिसाल है दरवाजा। दरवाजे में जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वो गैर शफाफ होती है। प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं इसकी क्या वजह है? वेरी गुड तलबा और तालिबात, लकड़ी जो गैर शफाफ है, इसको इस्तेमाल करने से बाहर वाले अंदर के चीजों को नहीं देख सकते। हां, उसी तरह खिड़कियों में भी बाज औकात गैर शफाफ अशिया का इस्तेमाल होता है। उसकी भी वही वजह है, यानी अंदर की चीजों को बाहर वाले ना देख सके, बाहर की चीजों को अंदर वाले ना देख सके। हाँ प्यारे बच्चों, इस स्लाइड को देखिए। क्यों अशिया या मादों को ग्रुपों में छांटना जरूरी है? अब तक हमने जो पढ़ा उसका ये हल समझिए, उसका नतीजा समझिए। प्यारे बच्चों, ये अशिया हमारे अतराफ में मौजूद हैं, इन अशिया को ग्रुपों में छांटना क्यों जरूरी है? वेरी गुड तुलबा और तालिबात, हमारे काम में आसानी हो, अशिया का पता लगाने में आसानी होती है। ग्रुपों में छांटने से हम आसानी से उन अशिया का पता लगा सकते हैं। मादों की खुसूसियात का मुतालिया आसान हो जाता है। हम छांटने से हम समझ सकते हैं ये किस तरह के मादे हैं, किस खुसूसियात वाले मादे हैं। मैं मिसाल के जरिए नेक्स्ट समझाऊंगा। खुसूसियात में किस तरह का नमूना मौजूद है, तो इसका मुशाहदा किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, यहां पे देखिए एक लाइब्रेरी है। आप कभी लाइब्रेरी जाएंगे तो आपका पता चलेगा अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग उन्वान के अलग अलग लाइब्रेरी में सेक्शन होते हैं। उस सेक्शन में उसी उन्वान को ताल्लुक रखने वाले किताबें रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप लाइब्रेरी को जाएंगे तो आपको चाहिए उर्दू की किताबें। आपके लिए एक सेक्शन होगा, उस सेक्शन में सिर्फ आपको उर्दू के ही किताबें मिलेंगे। इससे आपको आसानी हो जाएगी, यानी उस सेक्शन में तमाम उर्दू की किताबें मिल जाएंगी। उसी तरह आपको चाहिए कि केमिस्ट्री की किताब चाहिए, आप सिर्फ वो लाइब्रेरियन को पूछना होगा केमिस्ट्री के मुझे किताब चाहिए, वो सिर्फ डायरेक्ट आपको वो उस सेक्शन को भेज देगा। वहां जाकर आप अपनी मन मुताबिक अपनी केमिस्ट्री की किताब आप ले सकते हैं। यहाँ पे किताबों को लेने के लिए आपको आसानी होगी, आराम से आप उस सेक्शन को, उस कोने को पहुंचकर अपनी पसंदीदा किताब ले सकते हैं। यानी अशिया को ग्रुपों पे छांटने से ये हमको हेल्प होता है, ये हमको आसानी होती है। उसी तरह प्यारे बच्चों, कभी आप शहरों में मॉल को गए होंगे। मॉल में अलग अलग सेक्शन बनाए गए होते हैं। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीजें रखे हुए होते हैं। एक सेक्शन साबुनों का सेक्शन होता है, एक सेक्शन तरकारियों का सेक्शन होता है, और एक सेक्शन अलग चीजों का सेक्शन होता है। यानी हम वो तरकारी के अगर सेक्शन को हमें पहुंच जाएंगे तो हम तमाम तरह की तरकारियां वहां पे मिल जाते हैं। यानी ग्रुपों में छांटे, हम क्या किए यहाँ पे ग्रुप अशिया को ग्रुपों में छांटने से हमें एक आसानी पैदा हो गई। इसलिए क्या है, अशिया या मादों को ग्रुपों में छांटना जरूरी है, आराम से हमारा वो काम हो सकता है। इसलिए क्या है, हम मालूम भी पड़ता है हमें क्या वो जो अशिया वहां पे रखे गए वो किन मादों से बने हुए हैं, वो हमें आसानी से मालूम होता है। इसलिए क्या है, मादों को ग्रुपों में छांटना जरूरी है। प्यारे बच्चों, हमने अभी तक बहुत कुछ पढ़ा। प्यारे बच्चों, हमने बहुत कुछ पढ़ा अभी तक। आगे बढ़ने से पहले हम इस सबक का मुख्तसरन तौर पर यादा करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्यारे तुलबा और तालिबात, यादे के लिए आप तैयार हैं? वेरी गुड। प्यारे तुलबा और तालिबात, हमने सबसे पहले मादे की तीसरी खुसूसियत हल पजीरी और गैर हल पजीरी को पढ़ा। उसके बाद हमने पानी में मुख्तलिफ ठोस अशिया की आमिजिज फहरिस्त के साथ पढ़ा। हमने उसके बाद
कुछ आम रकीक अशिया की पानी में हल पजीरी को पढ़ा। हमने मादे की चौथी खुसूसियत तैरना या डूब जाना, इसको भी पढ़ा। उसके बाद मादे की जरूरी और अहम खुसूसियत शफाफियत, शफाफ, गैर शफाफ, नीम शफाफ, इन तमाम चीजों को मिसालों के जरिए तफसील के साथ जानने की कोशिश की। प्यारे तुलबा और तालिबात, शफाफ को हमें मिसाल के जरिए जाना, यानी शफाफ चीजें किसे कहते हैं, वो शफाफ चीजें हमारे जिंदगी में किस तरह मददगार हैं, उसको भी हमने जाना। गैर शफाफ चीजें कौन से हैं, वो हमारे जिंदगी में किस तरह मददगार हैं, हमने इसको भी जाना। ये अशिया या मादों को ग्रुपों में छांटना क्यों जरूरी है, इसे हमने क्या मदद हासिल हो सकती है, हमने इसको भी क्या है तफसील से जाना। प्यारे तुलबा और तालिबात, हमने बहुत कुछ इस वक्फे में जाना। प्यारे बच्चों, सबक को आगे बढ़ाने से पहले हमने अभी तक इयादा किया, आपने इस सबक को कहां तक जाना है, कहां तक समझा है, इसका थोड़ा बहुत मुख्तसरन तौर पर इयादा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप तमाम तैयार हैं प्यारे तुलबा और तालिबात? वेरी गुड। चलिए प्यारे बच्चों, मुझे सबसे पहले बताइए मादे के खुसूसियात कौन से हैं? मादे के खुसूसियात बताओ, कौन बताएंगे मादे के खुसूसियात? वेरी गुड प्यारे बच्चों, मादे की पहली खुसूसियत है ज़ाहरी बनावट, दूसरी खुसूसियत सख्तपन, तीसरी खुसूसियत हमने पढ़ी हल पजीरी और गैर हल पजीरी, तीसरी खुसूसियत है तैरना या डूब जाना, चौथी खुसूसियत, और पांचवी खुसूसियत है शफाफियत। प्यारे बच्चों, पांचवी खुसूसियत है शफाफियत। उसमें हमने पढ़ा शफाफ, गैर शफाफ चीजें और नीम शफाफ चीजें। वेरी गुड तुलबा और तालिबात, आपने इस सबक को बहुत गौर से सुना है। अब मुझे बताइए दूसरे सवाल का जवाब। पानी में हल और हल नहीं होने वाले दो अशिया के नाम बताओ, कौन बताएंगे? पानी में हल होने वाले दो अशिया, पानी में नहीं हल होने वाले दो अशिया। वेरी गुड तुलबा और तालिबात, पानी में हल होने वाले दो अशिया शक्कर और नमक, पानी में नहीं हल होने वाले दो अशिया रेत और लकड़ी का बुरादा कहिए, तेल कहिए। ओके, वेरी गुड तुलबा और तालिबात। अब तीसरा बताइए, शफाफ अशिया किसे कहते हैं? वेरी गुड प्यारे बच्चों, ऐसे अशिया जिनमें से हम आर पार देख सकते हैं उनको शफाफ अशिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर कांच, पानी और चंद प्लास्टिक हमने पढ़ा था, हाँ, उनको क्या कहते हैं? शफाफ अशिया कहते हैं। अब बताइए प्यारे बच्चों, गैर शफाफ अशिया किसे कहते हैं? वेरी गुड प्यारे बच्चों, वो अशिया जिनके हम आर पार नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर लकड़ी और प्लास्टिक, ये तमाम क्या हैं? गैर शफाफ अशिया हैं। वेरी गुड। पांचवा सवाल है, पानी पर तैरने और डूब जाने वाले दो अशिया के नाम बताओ। प्यारे बच्चों, कौन बताएंगे? पानी में तैरने वाले और डूब जाने वाले दो अशिया। वेरी गुड। पानी में तैरने वाले दो अशिया लकड़ी, गुब्बारे। वेरी गुड, लोग लकड़ी और गुब्बारा। और पानी में डूब जाने वाले दो अशिया रेत और कोई भी धात। पानी में डूब जाने वाले दो अशियाएं। प्यारे बच्चों, यादें के तौर पर जो भी आपको ये 5 सवाल पूछे गए थे, आपने इनका बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया। प्यारे बच्चों, यहां पर हम अपने इस सबक का इख्तिताम करेंगे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नए सबक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर में खुश रहें, आराम रहें, तंदुरुस्त रहें। तुलबा, जाते जाते आपके लिए एक घर पर काम है। अजीज बच्चों, कल आप आते वक्त शफाफ, गैर शफाफ और नीम शफाफ अशिया की तारीफ करते हुए हर एक के लिए 10 मिसालें लिख कर लाइए। ये आपके लिए घर पर काम है।
बहुत आसान है। मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर करते आएंगे। अल्लाह हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ.